लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में एक कर्नल समेत 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने एक ट्वीट कर भारतीय वीरों को नमन किया है। माइक पोम्पियो ने लिखा, चीन के साथ हुए हालिया टकराव में भारत के जिन जवानों की जान गई है, हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम भारत के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। इस दुख की घड़ी में हम सैनिकों के परिजनों और प्रियजनों के साथ हैं। गलवान घाटी में एशिया के दो बड़े ताकतवर देश भारत और चीन के बीच सैन्य हिंसक झड़प के बाद अमेरिका ने इस पर बयान देते हुए उम्मीद जताई थी कि दोनों देश शांतिपूर्ण तरीके से इसका हल निकाल देंगे। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माइक पोम्पियो ने कहा था कि भारत और चीन दोनों देशों ने तनाव को कम करने की इच्छा जताई है और हम इस तनाव को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के समर्थन में हैं। प्रवक्ता ने आगे कहा था कि अमेरिका मौजूदा स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। भारत के 20 जवानों के जान गंवाने पर उन्होंने कहा कि हम उनके परिवारों के साथ उनकी संवेदनाएं हैं। आपको बता दें कि गलवान घाटी में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में सोमवार को 20 भारतीय जवानों ने अपनी जान गंवाई थी, लेकिन उसके बाद चीन ने उल्टे ही भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत ने LAC लाइन को क्रॉस करने के बाद चीन पर हमला किया, जिसकी वजह से ये हिंसक झड़प हुई है। दूसरी तरफ इस हिंसक में जो गंभीर रूप से घायल हैं, अगर उनकी बात करें तो सेना के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि हमारे सभी जवानों की हालत अब ठीक हो रही है, कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं है। लेह में अस्पताल में हमारे 18 जवानों की इलाज चल रहा है, जो 15 दिन के भीतर ही ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे। इसके अलावा 56 जवान दूसरे अस्पतालों में हैं, जो मामूली तौर पर घायल है और वो एक हफ्ते के अंदर ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया था कि कोई भी भारतीय सैनिक चीनी सेना के कब्जे में नहीं है। सेना सूत्रों ने ये भी बताया कि सैकड़ों सैनिकों के बीच कई घंटे तक चले इस झड़प में करीब 45 सैनिक चीन के या तो मारे गए हैं या गंभीर रूप से घायल हैं। लेकिन आपको बता दें कि चीन की तरफ से आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस तरह की देश और विदेश की लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए द टाइम्स न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।